हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपाली गोयल। मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास +2 का जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसमें यूनिट 9 है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। उसमें जो चैप्टर फर्स्ट है सॉलिड्स, उसमें आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम है डिस्टिंक्शन बिटवीन मेटल्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। आज हमने इन तीनों में डिफरेंस शो करना है। ओके, metals are good conductors of electricity. Insulators do not conduct electricity, while the semiconductors have conductivity in between those of metals and insulators. ओके, हमें पता है जो मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं आयरन। अगर हम आयरन मतलब वहाँ पे कोई करंट का कोई या इलेक्ट्रिसिटी पास करवाए तो उसमें से करंट प्रोड्यूस होता है। इंसुलेटर के एग्जांपल जैसे कि हम वुड है तो वुड में देखते हैं कि वहाँ पे हमें जैसे करंट नहीं लगता, इट मीन्स उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। और जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो दोनों के इन बिटवीन होते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल है सिलिकॉन, जो सोलर सिस्टम के लिए भी यूज़ होते हैं। ओके, आज हम इनके बीच में जो डिफरेंस है वो हम बैंड थ्योरी बेसिस डिस्कस करेंगे। ओके, पहले हम वैलेंस जो ये बैंड थ्योरी है उसमें कुछ टर्म्स हैं उनको पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं। सो हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड क्या होता है? द एनर्जी बैंड फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल्स कंटेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड द वैलेंस बैंड। वैलेंस होता है जैसे कि हम कोई भी एटम लेते हैं, जैसे कि हमने जिंक ले लिया, कॉपर ले लिया, कोई भी मेटल या कोई भी नॉन मेटल या कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उसके जो लास्ट वैलेंस होता है, लास्ट वाला जो बाहर जो लास्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो जिस जिस उसमें वो फिल होते हैं, जिस बैंड में सबसे लास्ट में जो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जिसमें फिल होते हैं उसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड। फर्मी लेवल क्या होता है? द हाईएस्ट एनर्जी लेवल विच कैन इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई इन द वैलेंस बैंड एट 0 केल्विन। मीन्स के हमारे पास जो टेम्परेचर हो 0 केल्विन पे जो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट वाले शेल में किसी भी एटम के, तो वो जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल में उनके पास जो हाईएस्ट एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, और उन्होंने 0 केल्विन पे जो वैलेंस बैंड को ऑक्यूपाई किया होता है उसको हम कहते हैं फर्मी लेवल। और जहाँ पे जो लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है उसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। ओके, जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल उसको फर्मी लेवल कहते हैं, जो लोएस्ट एनर्जी के साथ फिल हुए होते हैं बैंड को उसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। ओके, सो हमें ये टर्म्स हैं, इन टर्म्स के बेस्ड पे हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स और सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंस शो करना है। तो पहले हम मेटल्स के बारे में लिखेंगे। मेटल्स क्या होता है? इन द मेटल्स द एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर इन सॉलिड्स हैव 2 पॉसिबिलिटीज। मेटल्स में हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं इन बैंड बेस्ड थ्योरी में। सो जो फर्स्ट केस है वो क्या है? द वैलेंस बैंड मे बी completely filled and the conduction band partially filled with an extremely small energy gap between them. For example, in sodium the conduction band is partially filled while the valence band is completely filled. ये हमने बैंड शो किए हैं। ये हमारा कंडक्शन बैंड है और ये हमारा वैलेंस बैंड है। तो जो ये होता है हमारा कि जहाँ पे लोएस्ट एनर्जी के साथ फिल होते हैं वैलेंस बैंड, जो हमारे जहाँ पे हमारे लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फिल होने शुरू होते हैं। तो इसमें क्या है कि हमारा वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड है और जो कंडक्शन बैंड है वो हमारा हाफ फिल्ड है, और जो एनर्जी गैप है वो भी हमारे पास कम है इनके बीच में। और सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है? द वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी but the two overlap each other. Zinc is an example of band overlap metals. Means कि हमारे पास ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है और ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, और जो हमारा कंडक्शन बैंड है वो बिल्कुल ही एम्प्टी है और जो वैलेंस बैंड है वो हमारा कम्प्लीटली फिल्ड है, और जिंक की इसकी एग्जाम्पल ली हुई है। अब इन दोनों केस में क्या है? इन बोथ केसेस देयर इज अ सिंगल एनर्जी बैंड विच इज पार्शली फिल्ड on applying a small electric field conduct electricity. मीन्स कि अगर हम दोनों केस में देखते हैं या तो ये हमारा हाफ फिल्ड है या कम्प्लीटली फिल्ड है या ये कम्प्लीटली एम्प्टी है। तो इसमें क्या है कि अगर हम थोड़ी सी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी और इनमें एनर्जी गैप भी हमारा कम होता है। ओके, इसलिए जो मेटल्स होते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इंसुलेटर्स। इनमें क्या होता है? इन दिस द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज क्वाइट लार्ज
फोरबिडन एनर्जी गैप होता है जो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, इनमें जो ये गैप है बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल द फोरबिडन एनर्जी गैप फॉर डायमंड इज 6 EV, मीन्स के 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है डायमंड के लिए। हम डायमंड की इसके लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, विच मीन्स दैट अ मिनिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज एनर्जी इज required to make the electron jump from the completely filled valence band to the conduction band. When electric field is applied across such a solid, the electrons find it difficult to acquire such a large amount of energy, and so conduction band remains empty. No electron flow occurs, that is, no current flows through such solids, so they behave as a insulators. मीन्स कि क्या हुआ, जो हमारे पास कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, इनके बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है बहुत ज़्यादा होता है। हम जैसे एग्जांपल लेते हैं डायमंड की, डायमंड के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से मीन्स के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जंप करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं होती। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड तक जा ही नहीं पाते और वैलेंस बैंड तक ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से ये कंडक्शन बैंड एम्प्टी ही रहता है और कोई इलेक्ट्रॉन वहाँ तक फ्लो नहीं करता, जिसके कारण अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसमें अप्लाई करेंगे तब भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। इसलिए जो हमारे इंसुलेटर्स हैं ये तब बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, नाउ थर्ड इज सेमीकंडक्टर्स। The energy band structure of the semiconductor is similar to the insulator, but in their case the size of forbidden energy gap is much smaller than that of a insulators. For example, the forbidden band for the silicon is 1.1 electron volt. The electronic structure of the silicon is similar to that of the diamond, but due to the smaller width of the forbidden energy gap, the electron in the valence band easier to shift to the conduction band. So the conductivity of the silicon is in between the conductors and the insulators and termed as a semiconductors. Means कि क्या है, इसमें जो हमारा कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है इनके बीच में जो गैप है जिसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, ये कम होता है इंसुलेटर से। सो इसमें भी सिमिलर केस होता है, कहते हैं इसमें जैसे हम सिलिकॉन की एग्जांपल लेते हैं, सिलिकॉन को जंप करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए होती है। तो जब इनमें फॉरबिडन गैप कम होता है तो क्या होता है, जो इसमें से इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके ऊपर कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, जिसकी वजह से जो ये हमारा सिलिकॉन होता है इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच में ही लाई करती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो कर सकते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक, क्योंकि इतनी एनर्जी उनको प्रोवाइड हो जाती है, इसलिए हम इनको सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए, और मेरी ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए मेरा बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।